कहते हैं खुशामदीद। मैं हूं सादिया साहब और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। सिक्योरिटी इदारों में जो बगावत को हवा देता है वो मुल्क का दुश्मन है। ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाने वाले जान लें कि ये ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है। आर्मी चीफ का ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन से खिताब। उन्होंने कहा कि मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की जानिब बढ़ने से रोक सकते। दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बलूचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और हमारे माथे का झूमर है। मुल्क के तमाम इदारे आईन और कानून के मुताबिक काम करें। ऐसी रियासत को ही हार्ड स्टेट कहा जाता है। कुरान कहता है कि जब तुम्हारे पास कोई इतला आए तो अच्छी तरह तहकीक कर लिया करो, मगर सोशल मीडिया पर इतला जैसे ही आए वैसे ही आगे बढ़ा दी जाती है। Sentiments and emotion for you, they're even stronger. You're not only the ambassadors of Pakistan, you're of course the warriors, the soldiers of Pakistan. You are the light of Pakistan, which shines onto many countries of the globe. कहा जाता है कि there's a brain drain which is taking place in Pakistan. Oh, come on, is it just the brain drain? Is it not the brain gain which has taken place? That we have sent such fantastic ambassadors abroad that you are representing our country in every nook and corner of the world. Is this the brain drain? And if this is the brain drain, then we would like to continue with this brain drain for an indefinite period of time. Whatever little bit of the terrorism which is taking place in the country, and the people say, and the people they are mostly propagating, that with this kind of security situation there won't be any investment coming to Pakistan. Well, they must hear me very clearly now. You think terrorists, they can take away the destiny of the country from us? If this great Pakistani nation and the Pakistani armed forces, if 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. बलूचिस्तान जो है, जो कि पाकिस्तान की डेस्टिनी है, जो कि पाकिस्तान के माथे का झूमर है, तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। आपके मुल्क के सिक्योरिटी के इदारों को, those that who are sacrificing their lives on daily basis for your safety and security and for the well-being and defense of the country, जो उनको belittle करता है, he is actually friend of enemy and he is enemy of Pakistan. ये बताएं कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश और यालाबारी, शहर इक़्तिदार में ओले पड़ने से गाड़ियों और खिड़कियों के शीशे टूट गए। तेज़ हवाओं से दरख्त जड़ों से उखड़ गए। मरी में भी बादल बरसे। जहलम और नारोवाल में भी बारिश हुई। दीवारें गिरने के मुख्तलिफ वाक़यात में 3 अफराद जान से चले गए। इस्लामाबाद में शदीद बारिश और ज़ालाबारी ने तबाही मचा दी। शहर इक़्तिदार में मौसम अचानक तब्दील हो गया। दिन भर शदीद गर्मी के बाद शाम में बादल घिर कर आए। काली घटाओं ने दिन को रात में बदल दिया। तूफानी हवाओं के साथ बरसात, बड़े बड़े ओले गोले बनकर गिरे। गाड़ियों के शीशे टूट गए, डेंट पड़ गए। घरों की खिड़कियों को भी नुकसान पहुंचा। फैसल मस्जिद की छत के शीशे भी टूट गए। सारा जितना भी है ओले मस्जिद के अंदर आ गया सर। शदीद ज़ालाबारी के बायस सड़कों पर सफेदी छा गई। तेज हवाओं से दरख्त जड़ों से उखड़ गए। निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम हो गया। रावलपिंडी में रत्ता अमराल के करीब मस्जिद की दीवार गिर गई। अफसोसनाक वाक़े में 24 साला शख्स जाँ बहक हो गया। जहलम में भी शदीद बारिश और तूफान से तबाही। दीवारें गिरने के मुख्तलिफ वाक़यात में 2 अफराद जान से गए, 6 जख्मी। बारिश के बायस गर्मी का जोर टूट गया। बादल बरसने का सिलसिला 20 अप्रैल तक जारी रहेगा। इस दौरान आंधी, झक्कड़ चलने और मजीद जालाबारी भी मुतवक्के है। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। इस्लामाबाद में होने वाली शदीद बारिश और जालाबारी से बहुत नुकसान पहुंचा है। फैसल मस्जिद समेत कई इमारतें और बाज़ इलाकों में गाड़ियों के शीशे भी टूटे हैं। इस वक्त भी दरख्तों से गिरने वाले पत्ते जालाबारी की शिद्दत की गवाही दे रहे हैं। इसी पर बात करते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ बोल न्यूज़ इस्लामाबाद अली शेर हमारे साथ मौजूद हैं। अली शेर, आज बहुत तेज़ बारिश हुई और साथ में जालाबारी भी रही, इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं इस्लामाबाद के इलाके पोली क्लिनिक अस्पताल का जो एरिया है वहाँ पे मौजूद हूँ
और यहाँ पे इन सड़कों पे देखा जा सकता है कि किस तरह से ये मनाजर हैं कि शाम को जब बारिश आई है, यालाबारी हुई है, तेज़ आंधी चली है, उसके नतीजे में बहुत ज़्यादा नुकसान तो खैर नहीं हुआ, लेकिन जो दरख्त हैं उनके पत्ते खासी बड़ी तादाद में गिरे हैं यालाबारी से। उसके साथ ही साथ फैसल मस्जिद का जो एरिया है वहाँ पे ज़्यादा इसके असरात थे यालाबारी के। मारगला हिल्स हैं, वहाँ पे इस हद तक तेज़ यालाबारी थी कि शीशे मस्जिद के टूटे, फैसल मस्जिद के, तो अंदर यालाबारी जो है वो जो रेड कारपेट है उसके ऊपर आ गिरे और इतनी तेज़ आंधी थी कि लोग जो है वो अल्लाह से एक पनाह की और अल्लाह से रहमत की दरख्वास्तें जो है वो करते हुए पाए गए। इस तरह से इस्लामाबाद के हवाले से जो पेशीनगोई की गई थी महकमा मौसमियात की तरफ से, उसके मुताबिक इस्लामाबाद में अब बारिश हो चुकी है, ठंडक का माहौल बन चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त मौसम है। इस्लामाबाद से डिप्टी ब्यूरो चीफ बोल्ड न्यूज़ अली शेर अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद में शदीद यालाबारी, महकमा मौसमियात की पेशगोई दुरुस्त साबित हुई। डीजी महकमा मौसमियात महर साहबजाद खान ने कहा कि हमने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था। आइंदा 48 घंटों में यालाबारी का इम्कान है। बारिश और तेज़ हवाएं भी चलने का इम्कान जाहिर किया गया है। बाद में हमने इशू कर दी थी वार्निंग कि जी इस्लामाबाद में 48 घंटे के बाद ये चीज़ हो सकती है, और इतनी उम्मीद नहीं होती कि जी जितने साइज़ के ओले गिरे हैं इस्लामाबाद में, वाकई ये पहला मौका है कि जी कई जगहों पे तो बिल्कुल ज़मीन सफ़ेद हो गई थी और साइज़ भी इतना ज़्यादा ग्रो कर गया हुआ था। यानी एक जो आपका टेम्परेचर अपर एयर में टेम्परेचर वो काफ़ी ज़्यादा लो हो गया था। बाकी जो इस्लामाबाद में अगले 48 घंटों में आप कह सकते हैं कि दोबारा इस तरह का फिनोमेना तो नहीं, लेकिन हवा चल सकती है या कुछ दूर के इलाके जो है वहाँ पे कुछ इस तरह की एक्टिविटी। वफाकी हुकूमत ने जजेस सीनियरिटी केस में अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया है। वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस समेत तमाम दरखास्तें खारिज करने की इस्तदा करते हुए कहा कि जजेस का तबादला आइन के मुताबिक किया गया है। जवाब में कहा गया कि जजेस को तबादले के बाद नया हलफ लेना ज़रूरी नहीं। आर्टिकल 200 के तहत तबादले का मतलब नई तैनाती नहीं होता। जजेस का तबादला आर्जी होने की दलील काबिल कबूल नहीं है। आइन में कहीं नहीं लिखा कि जजेस का तबादला आर्जी होगा। वफाकी हुकूमत का कहना है कि जजेस के तबादले से अदलिया में शफाफियत आएगी। जजेस तबादले के लिए सदर का इख्तियार महदूद, जबकि असल इख्तियार चीफ जस्टिस पाकिस्तान का है। वज़ीर आज़म की मुल्क में छठी जमात से IT के मज़मून को निसाब का लाजमी हिस्सा करार देने के हवाले से हिकमत अमली बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम के उमूर पर जायज़ा इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ने कहा सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों की सतह पर IT की मयारी और यकसा तालीम और तरबियत के हवाले से काम किया जाए। IT के तरबियती प्रोग्राम्स का मयार ऐसा होना चाहिए जिसकी बदौलत तरबियत हासिल करने वाले अफराद मुल्क और बैरून मुल्क में अच्छी मुलाजमत हासिल कर सकें। इजलास को IT के शोबे में तरबियती प्रोग्राम्स और दीगर इक़दाम के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इजलास में वफाकी वज़ीर इक़्तिसादी उमूर राहत खान चीमा, वफाकी वज़ीर IT और टेलीकॉम शज़ा फातिमा, चेयरमैन PM यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान और मुतालिका आला सरकारी अफसरान ने शिरकत की। हुआवे के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एथेंसन भी इजलास में मौजूद थे। वफाकी हुकूमत की जानिब से कराची के अवाम के लिए बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान तो हुआ। KMC में बिजली के बिलों में आवाम से लिया जाने वाला म्यूनसिपल यूटिलिटी टैक्स में इजाफे की तजवीज़ पेश की गई है। इसकी तफसील जान लेते हैं साथी एंकर सहर फातिमा से। जैसे ही कराची वालों के लिए वफाक ने बिजली की कीमत कम करने का ऐलान किया, वैसे ही KMC में बिजली बिलों के म्यूनसिपल यूटिलिटी टैक्स में इजाफे की तजवीज़ पेश कर दी गई। जी हाँ, इस तजवीज़ में रिहायशी इलाकों के बिजली बिलों में MUCT चार्जेस की मद में 30 रुपए से 450 रुपए तक का इजाफा किया गया है। 51 यूनिट से 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए MUCT चार्जेस 20 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए करने की तजवीज़ है, जबकि 201 यूनिट से 300 यूनिट वाले सार्फिन के लिए 50 से बढ़ाकर 80 रुपए, 301 यूनिट से 400 यूनिट वालों के लिए 100 से 200 रुपए और 500 यूनिट वालों के लिए 125 से 225 रुपए और 600 यूनिट तक के लिए 150 से बढ़ाकर 275 रुपए करने की तजवीज़ पेश की गई है। इस तजवीज़ में 601 से 700 यूनिट वालों के तिजारती जंग में चीन का अमरीका पर एक और माशी भार। अमरीका का जवाबी इक़दाम, चीनी मसनूआत पर 245% टैक्स आयद कर दिया गया। चीन ने अपनी एयरलाइंस को अमरीकी कंपनी बोइंग से तैयारे खरीदने से रोक दिया है। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने चीन के जवाबी इक़दाम को बिला जवाज़ करार दे दिया। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने अमरीकी हिकमत अमली को बेसूद करार दिया।
आलमी ताकतें माशी मैदान में आमने सामने, एक दूसरे पर ताक कर वार। चीन का अमरीकी टैरिफ का मुंह तोड़ जवाब। अपनी एयरलाइंस को अमरीकी कंपनी बोइंग से तैयारे खरीदने से रोक दिया। तैयारों की डिलीवरी भी मंसूख करने के अहकामात जारी। चीन की 3 बड़ी कंपनीज को बोइंग ने 179 तैयारों की डिलीवरी देना थी। चीनी इक़दाम पर अमरीका कहां चुप बैठने वाला था। चीनी मसनूआत पर 245% टैक्स आयद कर दिया। अमरीकी सदर ने नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी जारी कर दिया। ट्रंप ने चीन पर इन्हिसार खत्म करने के लिए मादनी दरामदात की तहकीकात का भी हुक्म दे दिया। अमरीका ने चीन को गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए H-20 चिप्स फरोख्त करने पर भी पाबंदी लगा दी। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने बयान में कहा कि चीन के जवाबी इक़दामात के बाद टैरिफ बढ़ाने का फैसला हुआ। PSL मैचेस के हवाले से बताएंगे। पिंडी में खेले जाने वाले PSL मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम बैटिंग करी है। 3 खिलाड़ी आउट पर 107 रन बना चुकी है। साहबजादा फरहान की जानिब से आज फिर अच्छी इनिंग्स खेली गई है। उन्होंने 53 रन बनाए 35 गेंदों पर, जबकि एनजीएस 9 रन बनाकर आउट हुए और कॉलिन मनरो 23 रन बनाकर नॉट आउट हैं, जबकि शादाब अपनी विकेट गंवा चुके हैं। आजम खान कॉलिन मनरो के साथ इस वक्त बैट कर रहे हैं। आज मैच ताखीर का शिकार हुआ क्योंकि बारिश हो रही थी। इब्तदाई तौर पर मुकर्ररा 20 ओवर्स में कोई कमी नहीं की गई। मैच के लिए मुल्तान सुल्तान्स की टीम में 2 तब्दीलियां की गई हैं। और पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस 2025 का दूसरा एडिशन 3 से 6 नवंबर को कराची एक्सपो सेंटर में मुनक्किद होगा। इस सिलसिले में हेडक्वार्टर्स कमांडर कराची में स्टीयरिंग कमेटी का इजलास वाइस एडमिरल मोहम्मद फैसल अब्बासी की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ सरकारी और निजी इदारों के नुमाइंदगान ने शिरकत की। इजलास का मकसद इवेंट को बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक कामयाब बनाना था। कमांडर कराची ने कहा कि पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस 2025 मुल्की मईशत को फ़रोग़ और पाकिस्तान के मैरीटाइम सेक्टर की आलमी सतह पर पहचान का जरिया बनेगा। इसके साथ ही बुलेटिन भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।